जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इनकम टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके रिलेटेड है। उसमें एक पहले भी एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें जो चेंजेस प्रपोज की गई थी बिल के लिए, और वो बिल अब पास हो चुका है, एक्ट का पार्ट बन चुका है। इसमें जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईटी से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली अपील जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, और इसको इंट्रोड्यूस करवाने के रीज़न जो लास्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि इसकी जो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, कमिश्नर अपील के पास, उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करने के लिए, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो एक ये डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर हुआ था एक व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आई थोड़ा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह समराइज करके इसको एक्सप्लेन कर दिया गया, जो कि इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट लॉ पास हुआ है उसमें जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी की, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो उसको एक वन बाय वन करके हम सारी चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो इनकम टैक्स में चेंजेस आई उसमें डिस्प्यूटेड वैल्यू जो वो बात कर रहे हैं कि असेसमेंट वैल्यू या आपका जो रिफंड की वैल्यू है टैक्स की जिसके ऊपर आपका केस पेंडिंग है, वो अगर ₹20 मिलियन से अगर एक्सीड नहीं करता, तो वो आपने फिर कमिश्नर अपील के पास उसकी अपील फाइल करनी है। उसकी टाइम लिमिट जो है विद इन 30 डेज आप फाइल करोगे। जैसे अगर आपको किसी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, एफबीआई की तरफ से ऑर्डर पास हुआ है, तो आप उसकी अपील करने के सबसे पहले आपने देखना है कि आप उसका जो असेसमेंट वैल्यू है या रिफंड वैल्यू है वो 20 मिलियन से अगर कम है, तो आपने डायरेक्ट कमिश्नर अपील को केस फॉरवर्ड करना है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। फीस जो है उसकी ₹5,000 फॉर कंपनीज है और ₹2,000 फॉर अदर्स, मतलब इंडिविजुअल और एओपी के लिए। ठीक है, अब कमिश्नर अपील जो है वो आगे उसको फर्दर टाइम लिमिट है, और उसकी फी है कि आप अगर कमिश्नर अपील ऑर्डर पास करता है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपके अगेंस्ट ऑर्डर आता है, उसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स अपील ट्रिब्यूनल, तो उसकी टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज है कि आपने कमिश्नर अपील का जो ऑर्डर पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर आप अपील ट्रिब्यूनल को ऑर्डर फर्दर रेफर कर सकते हैं फॉर रिव्यू। और उसकी फीस जो है ₹50,000 है। इसमें कंपनी, एओपी और इंडिविजुअल के लिए कोई सेपरेट बर्फिकेशन नहीं है, तो सबके लिए फीस जो है वो सेम है। अच्छा, अब यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था ₹20 मिलियन से अगर आपकी वैल्यू जो है वो टैक्स की कम है। अगर जो असेसमेंट वैल्यू है या जो रिफंड की वैल्यू है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, तो 20 मिलियन से एक्सीड करिए, तो फिर कमिश्नर अपील्स को इसमें से निकाल दिया गया। अब डायरेक्ट जो ऑर्डर पास हुआ है वो डायरेक्ट रेफर कर दिया जाएगा टूवर्ड्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, और वो विद इन 30 डेज आप अपील फाइल कर सकते हैं। उसमें कमिश्नर अपील फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसकी जो फीस है दैट इज ₹20,000 फॉर कंपनीज, और कंपनीज के अलावा उसकी जो फीस होगी अपील की वो ₹5,000 होगी। आगे से प्रोसेस जो है वो सेम हो जाता है, मतलब चेंजेस यहाँ पे सिर्फ कमिश्नर अपील को यहाँ पे एक तरह से रिमूव कर दिया है। उनका रोल जो है वो थोड़ा सा लिमिटाइज कर दिया है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स और यहाँ रिफंड की अमाउंट। अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो डायरेक्ट अपेयर ट्रिब्यूनल पे चला जाएगा, और वहां से फिर केस अगर आगे फर्दर रेफर करेंगे हाई कोर्ट को, तो उसका टाइम है 30 डेज का, और ₹50,000 उसकी फीस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर जो आगे रेफरेंस है टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, उसका यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया था। अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड एंड देयरफॉर नॉट नो अपील विदाउट स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द लॉ। जो आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोविजंस पर देखी जाएंगी कि अगर आपने कोई केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना है, तो उसके लिए फिर आपका आर्टिकल 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंडर आप अपील रेफर कर सकते हैं टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एन अपील में लाई ओनली द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स लीव टू अपील। अगर उस सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट आपको अप्रूवल देता है कि आप इसकी अपील फाइल कर सकते हैं, तो ही आप अंडर आर्टिकल 185 उसकी अपील फर्दर रेफर कर सकते हैं टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, जो आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर आगे रिव्यू के लिए या फर्दर उसमें रेफरेंस के लिए आप उसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये चेंजेस थी रिगार्डिंग इनकम टैक्स पोर्शन। अब सेम यही पैटर्न है विद सम, कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस हैं। उसमें सबसे पहली चेंज जो 20 मिलियन था इनकम टैक्स के लिए, उस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया गया 10 मिलियन पे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, मतलब आपकी टैक्स की असेसमेंट वैल्यू अगर 10 मिलियन से कम है तो फिर सारे प्रोसेस 30 डेज, फीस वगैरह एवरीथिंग इज सेम। कमिश्नर अपील को आप फॉरवर्ड करेंगे अपना केस, और वो आगे अपना टाइम लिमिट के अंदर उसको फाइनल करके, अगर आप फिर आगे अपने ट्रिब्यूनल को रेफर करना चाह रहे हैं तो फिर 30 डेज का आपके पास टाइम है कि उसको आप फर्दर जो है वो रेफर कर सकते हैं। सिर्फ इसमें चेंज क्या है, जो असेसमेंट वैल्यू है सेल्स टैक्स की वो 20 मिलियन से कम करके, इनकम टैक्स 20 मिलियन थी, अब वो 10 मिलियन यहाँ पे है फॉर सेल्स टैक्स पर्पस। अगर आपका जो वैल्यू है एक्सीड करी है फ्रॉम 10 मिलियन, तो डायरेक्टली केस जो है अपने ट्रिब्यूनल को रेफर हो जाएगा। सेम टाइम लिमिट भी सेम है एज द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उसकी फीस भी सेम होगी।
सेम यहाँ पे आगे मेथड है कि आप उसको अगर हाई कोर्ट को रेफर करना चाह रहे हैं तो 30 डेज का टाइम लिमिट है और ₹50,000 उसकी फीस है। एक जो चेंज यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के लिए वो आप रेफर कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, अ लीव टू अपील कैन बी सॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 185 था उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अपील फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर अ रेफरेंस और रिव्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चेंज मेजर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है जी फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इसमें अब उसकी जो टैक्स की वैल्यू है उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया गया, ₹5 मिलियन पे लेके आ गए हैं। और अगर उसकी 5 मिलियन से वैल्यू कम है टैक्स की या आपके रिफंड की, इसके अगेंस्ट आपको डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर वो आप डायरेक्टली केस कमिश्नर अपील को रेफर करेंगे। और टाइम लिमिट और फीस आपकी सेम है जो ऊपर हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं। और कमिश्नर अपील अपना केस जब फाइनल करेंगे उसमें अगर आप दोबारा से अपील रेफर करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द हायर अथॉरिटी, तो वो अपील ट्रिब्यूनल को रेफर करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, और सेम ₹50,000 की फीस है। इसी तरह अगर उसकी वैल्यू 5 मिलियन से एक्सीड कर रही है एफईडी की डिस्प्यूटेड अमाउंट की, तो आप डायरेक्टली वो केस 80 को रेफर करेंगे, 80 में अपील ट्रिब्यूनल, और उसमें 30 डेज का आपका टाइम लिमिट है और 20,000 फीस फॉर कंपनीज है और अदर्स के लिए ₹5,000 फीस है। सेम यहाँ पे रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट की टाइम लिमिट 30 डेज को ₹50,000 उसकी फीस होगी। और सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के लिए भी इसमें कोई उसका ऐसे लिमिटेशन नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को केस रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर रिव्यू। उसके अंदर फिर वो अपना जो भी टाइम लिमिट है उसके अगेंस्ट उसको ऑर्डर को फाइनल करेंगे। इस पे जो चेंजेस इफेक्ट आएगा वो 16 जून 2024 तक, इसका जो है अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उस डेट के ऊपर जितने भी केसेस आउटस्टैंडिंग होंगे वो फिर सारे केसेस जो इस वैल्यू से एक्सीड कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स के 20 मिलियन से होंगे, सेल्स टैक्स के 10 मिलियन से, या एफईडी के 5 मिलियन से जो एक्सीड कर रहे होंगे और वो कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग पड़े होंगे एज ऑफ 16 जून 2024, वो सारे एपलेट ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और उनको फाइनल करने का टाइम एज पर जो लॉ है वो 180 डेज का है। उसके अलावा बाकी जो टाइम लिमिट है उसको रिड्यूस कर दिया गया 90 डेज के ऊपर, विद इन 90 डेज एपलेट ट्रिब्यूनल सारे केसेस फाइनल करने हैं। जो उसके बाद ये नए केसेस रेफर किए जाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस वाले केसेस हैं जो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम कमिश्नर अपील टू अपील ट्रिब्यूनल, उनके लिए उनको 180 डेज का टाइम दिया गया है, 6 मंथ का टाइम दिया गया कि उसको 6 मंथ में फाइनल करके फर्दर उसको फिर अगर बंदा दोबारा अपील करना चाह रहा है तो फिर वो आगे रेफरेंस होगा टुवर्ड्स हाई कोर्ट। तो ये एक कह सकते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन थी जो बिल पास किया गया था पिछली लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, वो एक्ट का पार्ट बन चुका है और उसमें क्या क्या चेंजेस फाइनल हो गई हैं जो अब लॉ का पार्ट बन गया। और इसकी इफेक्टिव डेट 16 जून 2024 है, जो कि आज से तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह के बाद जितने भी केसेस होंगे वो सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इन सारा नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।